आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसुरट से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 कलम 14 में हम इसे पढ़ते हैं। यीशु मसीह हम सबके लिए मरा है। हम सबके लिए क्यों मरा? क्योंकि हम सब पापी हैं। हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ जिया, इसकी वजह से हम पापी हैं। आदम और हव्वा पाप किया, उसके वजह से उनके संतान होते हुए हम भी पापी हैं। पाप का मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु से, उस अनंतकाल की मृत्यु से हमको बचाने के लिए यीशु मसीह, जो संपूर्ण परमेश्वर, संपूर्ण मनुष्य बनकर हम पापियों के लिए अपना प्राण दिया। और प्रभु यीशु मसीह धर्मी होते हुए उसके मृत्यु के द्वारा हम धर्मी बन गया। धार्मिकता के लिए मसीह हमारे लिए जी उठा। तो हमारा मसीह हमारे लिए मरा, और कलम 15 में लिखा है यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। तो प्यारो, कितनी अद्भुत बात है। हम पापियों के लिए मसीह मरा, हम अधर्मियों के लिए मसीह जी उठा और हमको धर्मी ठहराया। और कलम 17 में पढ़ते हैं, अगर कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है। प्रभु हमको नया सृष्टि बनाया। पुराना सृष्टि पाप से गंदे हो गया। पाप के वजह से पुराना सृष्टि पापी बन गया, अधर्मी बन गया, और पुराना सृष्टि हो गया। इसके वजह से यीशु मसीह हमको नया सृष्टि बनाया। हम एक नया सृष्टि है। तो हमारे पापों की मजदूरी प्रभु लिया, हमारी धार्मिकता के लिए मसीह अपना, हाँ हम पढ़ते हैं, वो जी उठा, और यीशु मसीह हमको नया सृष्टि बनाते। ये बातों को आप ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा, क्योंकि वो निष्पाप और पवित्र व्यक्ति है। उसकी मृत्यु के द्वारा हम निष्पापी और धर्मी हो गया। इस पापमय शरीर में रहते हुए मसीह हमारे पापों की सजा ले लिया, और प्रभु हमारे सारे अधर्मिकता को दूर करके हमको धर्मी ठहराया। और हमारे लिए एक बड़ी आशा दिया प्रभु ने, मरने के बाद हम जी उठेंगे। इसलिए यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा, और इस धरती में हमको जीने के लिए हम मसीह के लिए नया सृष्टि है। हम ऐसा पढ़ते हैं, पुराना सब चला गया। हमारी पुरानी आदतों को, हमारी पुरानी संस्कृति को, हमारी पुरानी स्वभावों को, सारी प्रकार की पुरानी वस्तुओं को प्रभु दूर करके उसको
नया बनाया ऐसा नहीं है, एक नया सृष्टि बनाया। प्रभु ने नया सृष्टि कार्य किया, हमारा जीवन एक नवो उत्पत्ति हुआ। पुरानी सारी बातों को प्रभु ने दूर किया। फिर हम उसके कल 19 में पढ़ते हैं कि मसीह हमको दुनिया से अलग करके परमेश्वर की ओर जोड़ लिया है, परमेश्वर की ओर मेल मिलाप किया है, क्योंकि हम परमेश्वर के दुश्मन थे। परमेश्वर के दुश्मन के कारण, परमेश्वर के साथ दुश्मनता के कारण हम परमेश्वर से अलग हुआ, लेकिन प्रभु ने हमको पिता के साथ मेल मिलाप किया, शांति का समझौता कर दिया। मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ आज हम शांति की समझौते में, समाधान में है। ये शांति प्रदान किया। तो हमारे पापों के लिए प्रभु मरा, हमारे धार्मिकता के लिए प्रभु जी उठा, हमको एक नया उत्पत्ति बनाया, नया सृष्टि बनाया, हमको मेल मिलाप किया। और हम उसके 21 कलम में पढ़ते हैं कि हमारी धार्मिकता के वजह से अपने आप को प्रभु पाप की पूरी सजा लिया, पूरी सजा लिया, उसको पाप बनाया। जितना पाप मनुष्यों के जीवन में है, सारे को पाप की सारे के सारा उसी पर ला दिया। पाप दंड सब उसने ले लिया, हमको मुक्त करके हमारी धार्मिकता बनाया, जी उठकर हमको धर्मी ठहराया और मृत्यु पाकर हमारे पाप का भार को प्रभु ने दूर किया। तो आज परमेश्वर अपने पुत्र मसीह को देखकर ये बता सकते हैं, मेरे पुत्र, मेरे एकलौते पुत्र के वजह से इन मनुष्य का सारा पापों को दूर किया। आज रात को प्यारो, हम इस कार्य को समझ लेना। हम दुष्ट पापी के लिए, हम अधर्मियों के लिए, हम जैसा दुश्मनों के लिए, हम जैसे वैरियों के लिए प्रभु अपने आप हमारे लिए दिया। इसलिए कॉलम 14 में पौल कहते हैं, परमेश्वर का प्रेम और मसीह का प्रेम हमको विवश करते हैं। वो हमारे जीवन में हम अध्ययन किया तो, मनन किया तो, ध्यान दिया तो हमारा प्रभु कितना प्यार हमारे ओर किया, हम कितना धन्यवाद कर सकते हैं और कितनी महिमा उसको कर सकते हैं। पौल कहते हैं, इसकी वजह से हम विवश होते हुए सारे मनुष्यों को इस विषय पर समझाने के लिए परमेश्वर को भय रखते हुए हम उनको समझाते हैं। ये अवश्य है कि हर एक मनुष्य सुना, यीशु मसीह पापियों के लिए अपना प्राण दिया और हमारे जीवन को एक नया उत्पत्ति बनाया, नया सृष्टि बनाया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके उसके राज्य में हमको प्रवेश कराया। धन्य है जो लोग मसीह को स्वीकार किया। क्या आप यीशु मसीह को स्वीकार किया है? प्रभु आपको सहायता करे। जो कोई मेरी आवाज़ सुनते हैं, मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।